डिस्कस कर रहे थे कॉपी ऑन राइट का कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई प्रोसेस अपनी एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है तो इनिशियल में वो क्या करता है, अपना ही एक क्लोन बनाता है, यानी सेम प्रोसेस आपका डुप्लीकेट होता है। और वहां पे फिर वो जो चाइल्ड प्रोसेस होती है वो आपका एक रूटीन कॉल करती है जिसको हम EXEC कहते हैं, एग्जीक्यूट रूटीन कहते हैं। और उसको यूनिक्स में बात करें उसकी तो EXEC करता है। तो एग्जीक्यूट जो रूटीन कॉल होता है वो आपका चाइल्ड प्रोसेस का फिर एक्चुअल कोड आपका कॉल करता है। तो जब इनिशियल में जब क्लोनिंग होती है तो ये जरूरी नहीं है इनिशियल में, क्योंकि दोनों चाइल्ड प्रोसेस और जो आपकी पेरेंट प्रोसेस है वो दोनों सेम कोड को ही इनहेरिट कर रही होती है। तो हम चाइल्ड प्रोसेस और ये जो चाइल्ड प्रोसेस इस बीच की स्टेज में रहती है, ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली चाइल्ड प्रोसेस को एक जो उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन कोड होता है उसको ओवरराइट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं तो ये अननेसेसरी होगा कि हम पेरेंट प्रोसेस का पूरा कोड डुप्लीकेट करके नए पेजेस बनाएं। तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या करता है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेसेस दोनों सेम पेजेस को शेयर कर लें इनिशियल में। अब एक बार यदि एग्जीक्यूट हो जाएगा चाइल्ड प्रोसेस तो फिर उसकी नई प्रोसेस बनेगी और नए पेजेस उसके लिए लोड होंगे। तो पर इनिशियल में कॉपी ऑन राइट कह देता है, ये कॉन्सेप्ट अलाउ रहता है। जनरली ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होता नहीं है। अभी समहाउ मैंने अभी इसको इसमें वो क्या था चाइल्ड इसमें, तो बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, पर खैर आपको पता होना चाहिए, इट माइट बी वो है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ तक हम लोग आ गए थे। ओके, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत बना रखा है ये डायग्राम, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। लेट मी इसे मॉडिफाई कर देता हूँ। यदि ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे ये एडिशनल आएगा, एक यहाँ पे एक एडिशनल पेज बन जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि कॉपी टू राइट बेसिकली कैसे काम करता है। तो इनिशियल में जो प्रोसेस 2 होगा वो एग्जैक्टली कॉपी होगा आपका सेम पेजेस का, यानी पेज ए, पेज बी, पेज सी, ये दोनों के दोनों कॉमन होंगे। प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को जो है प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को आपका जो है क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, प्रोसेस 1 इट माइट बी पॉसिबल प्रोसेस 1 आपका फॉर्क प्रोसेस को ले रहे होंगे, तो यहाँ पे एक कॉपी बन जाएगी पेज सी की। ठीक है, यदि उसने प्रोसेस 1 ने चेंज कर दिया, यानी नई प्रोसेस आपकी आ गई यहाँ पे, इस तरीके से वो बनेगा। तो बेसिकली ये है कि स्टार्टिंग में दोनों प्रोसेसेस सारे पेजेस को जो है सेम रहेगा और बाद में जो है उसके ओवरराइट होके मॉडिफाई हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम। अब बात आती है कि हमने हमने यहाँ पे जब पेज फॉल्ट को सर्विस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम ने, तो यहाँ पे हमने आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री फ्रेम को आइडेंटिफाई करता है आपका मेन मेमोरी में। अब यदि मेन मेमोरी में मान लो कोई फ्रेम फ्री ही नहीं है, ठीक है, फ्रेम फ्री नहीं है, तो क्या होगा? तो किसी फ्रेम का को हमें खाली करना पड़ेगा, नई नया पेज तभी आ पाएगा। तो तब हमें क्या होता है, पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है,
find some page in memory but not really in use। तो हमें कुछ ऐसे पेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो अभी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी में है, उसको हमें स्वैप आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमें जो ये पेज आउट करना है, यानी जिस पेज को आपका बाहर लेके जाना है, हमें किसी एल्गोरिथम के थ्रू करना पड़ेगा। अब एल्गोरिथम क्यों करते हैं? हमें इसलिए एक एल्गोरिथम है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी किसी फ्रेम को खाली करना होगा या किसी पेज को हटाना होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेज, या हमें या ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बेसिकली ये पता होना चाहिए कि पेज को किस बेस पे हटाना है। मतलब जो पेज बहुत टाइम से है उसको हटाना है, जो बहुत जल्दी यूज हुआ है उसको नहीं हटाना है, जो बहुत पहले यूज हुआ था उसको हटाना है। तो कुछ इस तरीके के फैक्टर्स पे एक हमें क्राइटेरिया बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसके बेस पे वो पेज रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो सेम पेज मे बी ब्रॉट इनटू मेमोरी सेवरल टाइम्स। अच्छा, ये कई बार होगा कि हम पेज को जो बाहर लेके जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ देर बाद उस पेज की फिर से जरूरत पड़े, तो हमें उसे फिर से वापस मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। तो अभी तो हमने स्वैप आउट किया, लेकिन बाद में उसकी जरूरत पड़ी तो वो करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। अच्छा, पेज यदि मेन मेमोरी में नहीं है और सीपीयू उसको एक्सेस करना चाहता है, तो क्या होगा? आपका पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, अच्छा, हमारा यहाँ पे जो वो रहेगा, प्राइमरी एम रहेगा, हमें पेज फॉल्ट को कम करना है। यानी पेज फॉल्ट हमारा डिजायरेबल नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि टीएलबी हिट हमारा डिजायरेबल था, टीएलबी मिस हमारा डिजायरेबल नहीं था, ऐसे ही पेज फॉल्ट यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, तो पेज फॉल्ट का मैंने यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमें एक एल्गोरिथम डिवाइस करनी पड़ेगी कि हम कौन से पेज को प्राइमरी मेमोरी से हटाएं। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए एक एल्गोरिथम, या इसको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम पेज रिप्लेसमेंट के यूज होती है, इसको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या है? प्रिवेंट ओवर एलोकेशन ऑफ मेमोरी बाय मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन टू इंक्लूड पेज रिप्लेसमेंट। मॉडिफाइंग पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन टू इंक्लूड पेज रिप्लेसमेंट। ओके, हाँ, okay. Use Dirtybit to reduce overhead of page transfers. Only modified pages are written to disk. Okay. Page replacement completes separation between logical and physical memory. Large memories can be provided on a smaller physical memory. तो यहाँ पे तीन चीजें पेज रिप्लेसमेंट में ये डिस्कस की हुई है। पहला है कि आपका पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी पेज फॉल्ट होता है तो हमें उसका सर्विस रूटीन चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने डिस्कशन किया था। तो आपका हमने ये कहा कि वहाँ पे पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन में आपको याद होगा कि हम जो है वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जैसे ही पेज फॉल्ट होता था, हम एक फ्री फ्रेम को आइडेंटिफाई करते थे। अब यहाँ पे फ्री फ्रेम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम लगाएंगे। हम चेक करेंगे कि कहीं कोई ऐसा पेज तो नहीं पड़ा है जिसको हम हटा सकते हैं। उसको हटाने से हमारा क्या होगा? ऐसा पेज हो जिसकी जरूरत ही ना हो, तो उस पेज को हम हटा देंगे, तो क्या होगा? हमारे फ्री फ्रेम्स ज्यादा से ज्यादा रहेंगे मेन मेमोरी में, तो हमारे पेज फॉल्ट कम होंगे, या जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें पेज को हटाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो करते हैं। तो हम पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन में पेज रिप्लेसमेंट को इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और ये सजेस्ट करता है कि हम जो है एक डर्टी बिट इंट्रोड्यूस कर देंगे, मॉडिफाई बिट या डर्टी बिट कहते हैं उसको पेज को। तो किसी पेज में यदि कोई चेंज हुआ है तो उसकी डर्टी बिट हम ऑन कर देंगे, यानी मॉडिफाई बिट या डर्टी बिट कहते हैं। ये शॉर्ट नोट में आता है कई बार कि व्हाट इज मॉडिफाई बिट और डर्टी बिट। ठीक है, तो इसका जरा नोट कर लेना कि डर्टी बिट क्या होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने नॉर्मल क्या है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, प्रोसेस का आपका वो हुआ कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट के कारण आपका एक पर्टिकुलर पेज सीपीयू ने जनरेट किया, वो सीपीयू आपका मेन मेमोरी में आया। अब मेन मेमोरी में आने के बाद इट माइट बी पॉसिबल कि वो पेज ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस वो कभी चेंज ही नहीं हुआ, यानी उसमें कोई ऐसा
चीज नहीं थी जो प्रोसेस ने चेंज किया। तो क्या हुआ, जब हम उस पेज को हटाएंगे, उस पेज को यदि हम हटाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि पेज को वापस सेकेंडरी स्टोरेज में लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उस सेकेंडरी स्टोरेज में ऑलरेडी वैसा ही है जैसा हमारा प्राइमरी मेमोरी में है। तो हम एक ये चीज वो करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा सीपीयू का या फिर आपका मेन मेमोरी का थोड़ा सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम वो हो जाएगा कि आपको जो मेन मेमोरी में पेज है उसको वापस नहीं लिखना पड़ना सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, आप सेकेंडरी स्टोरेज से एक नया पेज तो लेके आ रहे हो, लेकिन आप पेज को ओवरराइट कर सकते हो। बस आपको वैलिड इनवैलिड बिट सेट कर देनी होगी प्रोसेस को, लेकिन उस पेज को जो आपको स्वैप आउट कर रहे हो उसको वापस आपको सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं लिखना है। तो इसलिए मॉडिफाइड बिट इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा, page replacement completes separation between a logical memory and physical memory. Large virtual memory can be provided on a smaller physical memory. तो पेज रिप्लेसमेंट से ये हो सकता है, जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है वही है कि हम एक लार्ज वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड कर सकते हैं जबकि हमारे पास फिजिकल मेमोरी कम है। तो आप ने शायद कुछ लोगों ने ये टास्क मैनेजर केयरफुली देखा है तो वहाँ पे दिखता होगा आपको। ठीक है, आप टास्क मैनेजर में देखोगे, आप अपनी वहाँ पे परफॉर्मेंस में देखोगे तो वहाँ पे आपको दो दिखाएगा, एक फिजिकल मेमोरी दिखाएगा कि फिजिकल मेमोरी आपकी कितनी यूज हो रही है, दूसरा आपको वो भी बताएगा कि वर्चुअल मेमोरी आपकी कितनी यूज हो रही है। ठीक है, ये आपका दिखा वो दिया रहता है, तो इसको जरूर देखना जरूर। ठीक है, ओके। Let me take forms hardware your details details। ओके, तो ये आपका जनरली टास्क मैनेजर में दिख जाता था कि आपकी वर्चुअल मेमोरी कितनी यूज हो रही है और आपकी प्राइम फिजिकल मेमोरी कितनी यूज हो रही है, ये हो जाता था। नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट, लॉजिकल मेमोरी ऑफ वन, लॉजिकल मेमोरी ऑफ टू, पेज टेबल ऑफ यूजर वन, पेज टेबल ऑफ टू, कुछ इस तरीके से नीड फॉर पेज रिप्लेसमेंट लोड एंड। आपकी सेकंड वो स्टार्ट होने वाली है तो मैं ख्याल से अभी यहीं पे हम छोड़ते हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो और बची हैं, पेज रिप्लेसमेंट का पार्ट है, फिर इसमें एक न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल के पार्ट बनते हैं। क्या हम लोग जो है सेकेंड हाफ में रख सकते हैं आज क्लास? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। स्टॉप कर देता हूँ जी।